नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके बने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के मध्य कुछ जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नदियों के किनारे स्थित शहर जो हैं उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग प्रश्नों को हल करके उनके जो आंसर हों और अपना स्कोर कार्ड वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कानपुर नगर हमारा जो है वह गंगा नदी के किनारे है। पटना भी दोस्तों जो बिहार की राजधानी, यह भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। जो दिल्ली शहर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दोस्तों, यह जो है यह गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है, यह दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ए नंबर, जो चित्रकूट है। या दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। या दोस्तों जो चित्रकूट है यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे आपको बताया था जो मंदाकिनी है यह किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। आप लोगों को यह पता ही होगा क्योंकि जो नदियों वाला चैप्टर हम लोगों ने किया बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ा था। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह होगा ए नंबर, चित्रकूट। चित्रकूट दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो दोस्तों पूछ रहा है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें दोस्तों आंसर सही होगा हमारा डी नंबर, पटना। आपको पता होगा जो बिहार की राजधानी पटना है यह दोस्तों स्थित है। जो हमारी राजधानी बिहार की राजधानी पटना यह गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह होगा डी नंबर। आपको पता ही होगा जो कोलकाता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे लखनऊ दोस्तों पता ही होगा आपको गोमती नदी के किनारे स्थित है। और भुवनेश्वर दोस्तों जो है, भुवनेश्वर हमारी जो महानदी है, महानदी इसके दोस्तों दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है जो वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती। दोस्तों जो सरस्वती है आपको पता ही होगा यह अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो पूछ रहा है कौन सा दोस्तों नगर इन तीनों के संगम पर स्थित है। तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको कौन सा आंसर जो है सही होगा। इसमें आंसर सही होगा हमारा इलाहाबाद, जिसे दोस्तों प्रयागराज बोला जाता है। तो प्रयागराज है दोस्तों वह गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा, गोवा राज्य की राजधानी पणजी जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों गोवा राज्य की राजधानी पणजी या दोस्तों मंडवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आगरा यह तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो हैदराबाद है वह स्थित है हमारे मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें वह सही हो जाएगा। जो हैदराबाद है यह दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों श्रीनगर जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे ही दोस्तों श्रीनगर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, पूछ रहा है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों सूरत जो सूरत राज्य या दोस्तों जो गुजरात राज्य है उसी में सूरत पड़ता है। या दोस्तों
स्थित है? तापी नदी के किनारे या ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों उज्जैन आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो जमशेदपुर है यह पूछ रहा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें जो आंसर सही होगा हमारा बी नंबर, स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर है जो दोस्तों यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वह सही होगा बी नंबर, गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर ही नासिक शहर स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जौनपुर है जो दोस्तों यह किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा सी नंबर, गोमती नदी। जो जौनपुर है दोस्तों यह गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। आगे दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है या किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो इसमें दोस्तों देखिएगा जो सूरत शहर है, ऊपर ही प्रश्न हमारा आ चुका है कि सूरत जो है यह तापी या ताप्ती नदी के तट पर है। उसके अलावा दोस्तों कटक, दोस्तों उड़ीसा की राजधानी जो दोस्तों उड़ीसा में है ये कटक, या दोस्तों जो महानदी है इसी के तट पर स्थित है महानदी, व जो काठजोड़ी नदी है इसके संगम पर ये स्थित है कटक। उसके अलावा दोस्तों जो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, या दोस्तों बेतवा नदी के तट पर स्थित है। या दोस्तों जो भोपाल है या बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। बेतवा नदी दोस्तों इसी के पास से गुजरती है। लेकिन अगर मैसूर की बात की जाए तो दोस्तों मैसूर जो है यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी तथा जो काबिनी नदी है इसी के मध्य स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑप्शन जो सही होगा वह सही होगा सी नंबर, क्योंकि दोस्तों जो भोपाल है या बेतवा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन जो ये बाकी तीन जो हमारे ऑप्शन हैं यह दोस्तों सही, वैसे दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन हैं, लेकिन अगर प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सी ही ऑप्शन सही होगा। बाकी चारों जो हैं यह किसी ना किसी नदी के तट पर ही स्थित हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी वैसे लगा लीजिए, लेकिन दोस्तों इसको आप छोड़ दीजिए। इसमें दोस्तों जो चारों ऑप्शन है वो सही हैं। सूरत आपको बता चुका ताप्ती नदी के किनारे है। कटक हमारा दोस्तों महानदी व काठजोड़ी जो नदी है इसके मिलन बिंदु पर है, संगम पर इसके स्थित है महानदी व काठजोड़ी के। मैसूर जो है दोस्तों वह हमारा कावेरी और काबिनी नदी के मध्य स्थित है। और भोपाल दोस्तों वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे दोस्तों देखिएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा जो कानपुर शहर है हमारा, यह गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। अगला दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? दोस्तों कानपुर ये तो गंगा के तट पर बसा है। पटना भी दोस्तों है। बरौनी या भी दोस्तों गंगा नदी के तट पर बसा है। इसमें दोस्तों जो दिल्ली है आपको पता होगा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, या दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, पूछ रहा है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो राउरकेला है यह किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, वह सही होगा बी नंबर, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के तट पर ही दोस्तों जो स्टील सिटी राउरकेला है यह स्थित है। अगला दोस्तों देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा सी नंबर, जो अयोध्या है दोस्तों यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो तीनों ये शहर हैं यह दोस्तों आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह सही होगा ए नंबर, तिरुचिरापल्ली। जो तिरुचिरापल्ली है यह दोस्तों कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आज का प्रश्न नंबर दोस्तों 20, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो दोस्तों यह भी आपको पता ही होगा,
जो गुजरात का दोस्तों अहमदाबाद जो शहर है यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है, या साबरमती जो नदी है यह अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बी नंबर, अहमदाबाद। अगला दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा डी नंबर, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे ही दोस्तों नासिक शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान लगे होंगे। आप लोग दोस्तों जो अपना स्कोर कार्ड होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को देखे रहें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।